दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जिस समय में हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। हमारे कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल, संपूर्ण यश, मान सम्मान हमें प्राप्त नहीं होता है। जीवन हमें अंधकारमय लगता है, लेकिन उसी क्षण परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती है। परमपिता परमात्मा ही हमारे जीवन का सहारा बनते हैं। उनकी भक्ति, उनका नाम और उनका स्मरण ही हमारे जीवन का सहारा बनते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों की। दोस्तों, अगर आपका जन्म लग्न मीन है तो ये वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए है। और अगर आपको आपका जन्म लग्न पता नहीं है तो आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को देख ही सकते हैं, आपके लिए सटीकता अधिक बैठेगी। दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु देव अपना राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में उपस्थित हुए थे। और कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर 2023 तक पूरे 18 महीने आपके धन भाव में, आपके द्वितीय भाव में उपस्थित रहेंगे। लेकिन इन समय खुशी की बात यह है कि राहु देव इस समय कमजोर पड़ गए हैं। पिछले आने वाला समय आपके लिए राहु देव बहुत ही शुभ समय लेकर के आने वाला है। दोस्तों, राहु रहस्यवादी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं और खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। ये जब प्रसन्न होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं, तो जीवन में खोज खोज करके सुखों का निर्माण करते हैं। और यही राहु देव जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, खराब स्थिति में होते हैं, पीड़ाकारक बनते हैं, तो खोज खोज करके हमारे जीवन में दुखों का निर्माण करते हैं। तो 12 अप्रैल 2022 से राहु देव आपके धन भाव में उपस्थित थे, लेकिन राहु देव उस परमपिता परमात्मा की कृपा से अब कमजोर पड़ गए हैं, अपनी बाल अवस्था में आ गए हैं। दोस्तों, शास्त्र यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री पर आते हैं, वो बाल अवस्था में होते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा ने आपके लिए राहु देव को बाल अवस्था में ला करके खड़ा कर दिया है। अब एक बच्चा किसी के जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता, वो ज्यादा दुख भी नहीं दे सकता, तो ज्यादा सुख भी नहीं दे सकता। राहु देव इन समय 0 से 6 डिग्री पर चल रहे हैं और अपनी बाल अवस्था में हैं। और जब भी कोई ग्रह अपनी बाल अवस्था में होते हैं, उनका शुभ या अशुभ फल देने का जो प्रतिशत है वो 100 में से सिर्फ 25% तक ही रहता है। तो आपके लिए खुश होने वाली बात यह है कि जैसे जैसे राहु देव समय व्यतीत होता जाएगा और भी कमजोर पड़ते जाएंगे। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 की वो तारीख होगी जब राहु देव 0 डिग्री पर आ जाएंगे और फिर से अपना राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में उपस्थित हो जाएंगे। तो राहु देव ने धन भाव में बैठ करके, कुटुंब और वाणी के भाव में बैठ करके आपके जीवन को प्रभावित किया होगा। इस समय में आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का निर्माण हुआ होगा, बहुत सारे कष्टों का आपने सामना किया होगा। धन से संबंधित परेशानियां राहु देव ने आपको दी होगी। धन जो जीवन में आ रहा था वो पिछले 15 महीनों से अचानक से रुक ही गया था। जो कार्य आप करने जा रहे थे, जो आप कार्य कर रहे थे, उस कार्य का संपूर्ण प्रतिफल, उस कार्यों का मान सम्मान आपको पिछले 15 महीनों में नहीं मिल रहा था। कुटुंब और परिवार में बहुत सारी समस्याएं उपस्थित आपके सामने हो गई थी। कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि एक समस्या आपके जीवन से गई नहीं और दूसरी समस्या आपके जीवन में फिर से आपके सामने आकर के खड़ी हो गई। दोस्तों, जो परिवार में एकता थी, एक जगह बैठ करके बातचीत किया करते थे, किसी भी समस्या का समाधान सब परिवार वाले एक जगह बैठ करके कर लेते थे, लेकिन इन 15 महीनों में उस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी। छोटी छोटी बात पर परिवार में झगड़े, कजिया और कंकास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जो प्रेम का वातावरण पहले आपके जीवन में बना हुआ था परिवार में, वो वातावरण बिल्कुल भी इन दिनों में देखने को नहीं मिला। आय के जो स्रोत थे, इनकम थी, वो आपकी एकदम से बंद हो गई।
और वाणी से संबंधित भी परेशानियों का आपने इन दिनों में सामना किया होगा। जहां पर जरूरी नहीं था आप बोल गए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। अन्याय आपसे सहन नहीं होता, और जो आसपास में अन्याय हो रहा था उसको आप सहन नहीं कर रहे थे। इस वजह से हुआ ये कि आपने दूसरों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रियाएं दी, और उन प्रतिक्रियाओं की वजह से आपके अपने भी आपके दुश्मन बन बैठे, आपके शत्रु बन बैठे। दोस्तों, शत्रु ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हमें हमारे सामने ही दिखाई दे। कुछ गुप्त शत्रु भी ऐसे होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारे लिए तकलीफें और पीड़ाएं उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो थी वो पिछले 15 महीनों में आपके लिए निर्माण हो रही थी, लेकिन इन दिनों में उन परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप उन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मुक्त हो जाएंगे, इस विषय में जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राहु इस समय कमजोर अवस्था में है और बाल अवस्था में आ गए हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी, जो कि आपके लग्न भाव के स्वामी भी हैं, वो भी धन भाव में देवगुरु राहु के साथ उपस्थित हैं। एक तो राहु ने आपको इन 15 महीनों में पीड़ा दी है, लेकिन अप्रैल के माह से देवगुरु बृहस्पति भी धन भाव में आएंगे, जिसके लिए एक योग का निर्माण हुआ आपके लिए, जिसे कहते हैं गुरु चंडाल योग। उस वजह से भी और भी समस्याएं आपके जीवन में बढ़ती गई। लेकिन इन दिनों में आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बृहस्पति बलवान हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति इस समय अपनी यौन अवस्था में, अपनी युवा अवस्था में चल रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह अपनी युवा अवस्था में होते हैं, उनका शुभ फल देने का प्रतिशत 100 में से 75% तक बढ़ जाता है। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से देवगुरु बृहस्पति इस समय बलवान हुए, और बृहस्पति जैसे ग्रह जब बलवान होते हैं तो हमारे जीवन में शुभ समय लेकर के आते ही, आप ऐसा समझिए। तो कुल मिलाकर के आने वाला समय तो आपके लिए बढ़िया रहेगा ही, लेकिन अगस्त महीने की जो शुरुआत हुई है, इस महीने से ही आपके जीवन में शुभ समय का निर्माण हो रहा है। तो जो पिछले समय में जो कष्ट आपने देखे, जो पीड़ाएं आपने देखी थी, उन पीड़ाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब राहु की 3 अलग से दृष्टियां भी हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो कुल मिलाकर के राहु ने जहां जहां जिस भाव पर दृष्टि की, उन भावों से संबंधित फल का भी नाश होता गया, वो भाव भी आपके जीवन में कमजोर होते गए। तो राहु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर गई, तो छठे भाव को प्रभावित किया। अब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। दोस्तों, जो रोग आपके जीवन में आए थे, जिन रोगों का आपने उपचार भी करा लिया, निदान करा लिया, लेकिन एक बार फिर से वो रोग आपके सामने आकर के खड़े हो गए। ज्यादातर आपका जो पैसा था वो आपकी चिकित्सा में, आपके बच्चों के स्वास्थ्य में, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में खर्च होता गया। पैसे को बचाने की कोशिश तो आपने बहुत की, लेकिन ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण हो गया, जो कमाया गया पैसा आपका एक ही झटके में खत्म हो गया। आप बीमारियों से जूझते रहे, छोटी छोटी बीमारियां भी आपके जीवन को प्रभावित करती रही। कर्ज से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में बनती गई, कर्ज से आप जूझते रहे, कर्जों ने उतरने का नाम ही नहीं लिया। आपने 10 रुपए का कर्ज भी उतारा था तो 20 रुपए का कर्ज आपके जीवन में बढ़ता गया। ऐसी कुछ न कुछ परिस्थितियां बनी, जिस परिस्थितियों की वजह से आपके जीवन में कर्जे बढ़ते ही गए। आपने जो लोन लिया, जो निवेश किया किसी भी कार्य में, चाहे वो नौकरी करते हैं या फिर आप रोजगार करते हैं, उन कार्यों में भी आपने जो निवेश किया, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिला। गुप्त शत्रु, आलोचक, विरोधी आपके बनते गए। आपने हमेशा दूसरों के लिए भलाई की, दूसरों के लिए अच्छा किया, दूसरों को आगे बढ़ाने की, चाहे वो आपके परिवार के हो, कुटुंब के हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने प्रयत्न किया, तन मन धन से प्रयत्न किया, लेकिन वो लोग आपको समझ नहीं सके, और समय आने पर वो आपके शत्रु बन बैठे। अब राहु देव की
जो सप्तम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव को प्रभावित करती गई। अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है, अष्टम भाव आध्यात्म का भाव है, प्राप्ति का भाव है। जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए था, इन 15 महीनों में वो परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला, वो प्राप्ति आपको देखने को नहीं मिली। ये भाव विरोधियों का भाव है, विरोधी आपके उत्पन्न होते गए, शत्रु आपके उत्पन्न होते गए। मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान आपको मिल नहीं सका। और दूसरी सबसे बड़ी बात, धर्म के प्रति आपकी जो आस्था थी, अपने इष्ट देव के प्रति आपका जो विश्वास था, वो विश्वास धीरे धीरे आपका कम होता गया और आप नास्तिक प्रवृत्ति के बनते गए। भगवान के प्रति भी शंकाएं आपके जीवन में उत्पन्न होती गई। अब राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके दसम भाव को प्रभावित करती गई। दोस्तों, दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव है। दसम भाव अपने कार्य क्षेत्र का है, दसम भाव कर्म का भाव है, दसम भाव हमारे सपनों का भाव है, हमारी इच्छाओं का भाव है, और दसम भाव विदेश यात्रा का भी भाव है। जो हम 15 महीनों से सपने देख रहे थे, जो हमारी इच्छाएं थी, वो इच्छाएं हमारी मन में दब गई। जो सपने हम देख रहे थे, वो सपने हमारे पूरे नहीं हुए। जो कार्य हमने किया, आगे बढ़ने के बहुत प्रयत्न किए, मेहनत में हमने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, तन तोड़ मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का फल हमें नहीं मिला। जो मान सम्मान हमें मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान नहीं मिला, और हमारे कार्यों का प्रतिफल कोई और ले गया। कार्य हमने किया, लेकिन उन कार्यों का यश किसी और को मिल गया। हमारे सपने पूरे नहीं हुए, कर्म करने में बार बार रुकावटें आती गई। जो कार्य हम करते गए, उस कार्यों में लगातार बाधाएं उत्पन्न होती गई। तो कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं कि जो 15 महीनों का समय था, इन 15 महीनों में राहु देव ने हमको बहुत सारे कष्ट दिए, बहुत सारी पीड़ाएं दी। लेकिन अब उस परम पिता परमात्मा की कृपा से वो पीड़ाएं आपकी स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु देव इस समय कमजोर पड़ गए हैं और देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय 26 डिग्री पर चल रहे हैं और बृहस्पति और राहु में लगभग 13 अंश का अंतर हो गया है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 अंश की होती है। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, राहु देव कमजोर होते जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते जाएंगे। जो गुरु चंडाल योग से आप जूझ भी रहे थे, उस योग से भी आपको जीवन में मुक्ति मिलती हुई दिखाई इन दिनों में देगी। तो राहु कमजोर पड़े, बृहस्पति आपके धन भाव के अंदर मजबूत हुए, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य में आपको सुधार देखा जाएगा। बीमारियों से आप तकलीफ में थे, पीड़ाएं में थे, उस बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी, और जो व्यवधान आ रहा था किसी भी कार्य को करने के लिए, वो व्यवधान आपका दूर होगा। बृहस्पति आप में कुशाग्र बुद्धि देंगे और इन समय में आपको आपका जो ध्यान है सिर्फ आपकी इनकम पर होगा। आप लगातार इस बारे में सोचेंगे कि जीवन में कैसे भी करके पैसा आना चाहिए। तो आपके पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, परिवार में एकता दिखाई होगी, एक प्रेम भरा वातावरण इन दिनों में आपको दिखाई देगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां भी दृष्टियां जाती हैं, ऐसा कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन बृहस्पति जहां भी दृष्टियां डालते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं। ऐसा समझिए, आप जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, वहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, और जहां राहु की दृष्टियां गई, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी जा रही है। तो राहु बृहस्पति आपके धन भाव से संबंधित आपको फल तो देंगे ही, लेकिन बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि वो आपके छठे भाव पर जा रही है, और बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि रोग, ऋण और शत्रु का नाश करती है। कुल मिलाकर के आपके विरोधी इस समय कमजोर पड़ेंगे, आपके शत्रु कमजोर पड़ेंगे, आपकी पीड़ाएं कमजोर पड़ेगी, आपकी बाधाएं कमजोर पड़ेगी। और ये जो भाव है आपकी नौकरी का भाव है,
यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग भी इस समय बन रहे हैं। आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपने कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल मिलेगा। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जा रही है, तो जीवन में इन समय में कुछ न कुछ परिवर्तन, नयापन देखने को आपको मिलेगा। जो आपने कार्य किया, मेहनत की, उस कार्यों का प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा, प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। और यह भाव विशेष करके आध्यात्म का भाव है। भगवान के प्रति विश्वास आपका कमजोर पड़ गया था, वो विश्वास एक बार फिर से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अपने इष्ट देव के प्रति विश्वास, आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, आपके व्यवहार में वृद्धि होगी, आपके आचरण में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे। अब बृहस्पति की जो नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है, तो आपके सपने पूरे होंगे। जो इच्छाएं आपकी दबी हुई थी वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और इस समय में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य आपके जीवन में हो सकता है, और उस शुभ कार्यों से, मांगलिक कार्यों से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। और जीवन में, कुटुंब में या परिवार में कोई ना कोई ऐसा शुभ कार्य आप कर देंगे जिस कार्यों की वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि विदेशों से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य भी करते हैं, तो उन कार्यों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि पिछले 15 महीनों से आपने जो पीड़ाएं देखी, जो तकलीफें देखी, अब उन पीड़ाओं से आप मुक्त होने वाले हैं। राहु कमजोर पड़ने वाले हैं, बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी मजबूत हो रहे हैं। तो यह समय आपके जीवन के परिवर्तन के लिए बहुत ही शुभ देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जैसा मैंने आपको समझाया, जितना मुझे आता है, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और एक प्यार भरा लाइक और कमेंट आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।